कुरुक्षेत्र में बात होगी किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड में एक युवक ने टिहरी पुलिस के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगाए हैं, युवक के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि उसको पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया, उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के अलावा भी कई तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया। ये युवक टिहरी का रहने वाला केशव थलवाल है, जिसने टिहरी पुलिस के एक कोतवाल के ऊपर और कुछ और पुलिसकर्मियों के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। आपको यह भी बता दें कि केशव थलवाल लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस बनाता है, रील्स बनाता है। इसमें वो उत्तराखंड पुलिस के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका है, पुलिस की कई मामलों में आलोचना भी करता है। लेकिन अब उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बड़े गंभीर और संगीन आरोप है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। ये केशव थलवाल की तस्वीरें हैं, जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सोशल मीडिया पर तो इसके आरोपों का वीडियो जो है वो तेजी के साथ वायरल हो ही रहा था, लेकिन अब यूकेडी के नेताओं के साथ केशव थलवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें उसके द्वारा जो जानकारियां हैं वो दी गई। कई गंभीर आरोप, संगीन आरोप उसने लगाए हैं। केशव थलवाल ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस के कर्मचारियों ने, कुछ पुलिसकर्मियों ने खुद पर खुद ही खरोच लगाई और नाम लगा दिया कि केशव थलवाल ने उन पर हमला किया। इसके अलावा ये सबसे गंभीर संगीन आरोप लगाया गया केशव थलवाल के द्वारा कि अमानवीय व्यवहार पुलिस ने किया। अब वो क्या अमानवीय व्यवहार किया? केशव थलवाल के मुताबिक उसको इस कदर टॉर्चर किया गया कि वो चीजें बयां करना काफी मुश्किल है। ये तमाम आरोप उसने लगाए। हालांकि इसके बाद पुलिस की तरफ से भी सफाई इस मामले में दी गई है। जो कोतवाल हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं केशव थलवाल ने क्या क्या आरोप लगाए। मैं लंबगांव प्रताप नगर से, लंबगांव का है सर, ये लंबगांव टिहरी का। और जो मेरे को फंसाया है, मारा है, ये तीन थानों की पुलिस ने। जो ये मेन तो लंबगांव पुलिस थी, और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया, और जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए, दो थे ये ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी मतलब सस्पेंड होने चाहिए। और ये भी लंबगांव के भी और ये चंबा पुलिस के भी सस्पेंड होने चाहिए। और जांच होनी चाहिए इसमें अच्छे तरीके से, या तो सीबीआई जांच हो या फिर, और इनका नार्को टेस्ट भी हो। इनका ये जो पुलिस वाले हैं सबका, जो ये बोल रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अफवाह फैला रहा हूँ, इनका भी नार्को टेस्ट हो और कोर्ट करे इनका नार्को टेस्ट। यही उससे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद ही इस केस की जांच करो। अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो तो, अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो को भी इग्नोर कर दोगे। अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो उत्तराखंड के, तो खुद ही इस केस की जांच करो, अपने आप ही करो, और देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। इन पुलिस वालों की लोकेशन ट्रेस करो। ये रात को 9 मई की रात को 12:30 बजे जागते राय में थे कि नहीं थे। मेरे मोबाइल की लोकेशन देखो कि मेरा मोबाइल जो इन्होंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, मेरे मोबाइल की लोकेशन निकालो और जांच करो अच्छे तरीके से। और इन पुलिस वालों की उसकी भी जांच करो। जो फोन आए थे जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, जब मेरे को डंडे से मार रहे थे, तो इन्होंने जिन पुलिस वालों को मैंने सस्पेंड करवाया और जिन पुलिस वालों पर मैंने वीडियो बनाई थी, उनको कॉल करके मेरे चिल्लाने की आवाज सुना रहे थे, उनको पीट के डंडे से। तो उनकी भी निकालो। जो एक चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार है, एक उधम सिंह नगर की चौकी इंचार्ज है नीमा बोरा, 9 मई की, इनकी भी वो निकालो, सीडीआर निकालो और जांच करो। डीजीपी साहब, आप अगर हो जो ईमानदार, और मुख्यमंत्री भी अगर करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं। वैसे तो मेरे को उम्मीद तो है नहीं मुख्यमंत्री जी से, साफ और सीधी बात है जो, क्योंकि इतने सारे कांड होते हैं उत्तराखंड में, इग्नोर मार देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, तो मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर धकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन? ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था। और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रखी थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोंतेलक और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को। और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोंतेला इंस्पेक्टर। और जैसे वो आया, थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और
डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैंने पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, वो सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए, और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला को ना, अब सबके जूते चाट दिए। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने, आप तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रौतेला ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा उल्टा कर रखा था मेरे को, तो फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि आप चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए, तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला क्या बोलते हैं, इस गिलास को इधर ला के। फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया मेरे को। सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की, बहुत वो मतलब मारते गए। फिर ये ले गए मेरे को रात को 12:30 बजे जाग तिराए में ले गए मेरे को, और जाग तिराए में एक कांस्टेबल मेरा दाएं साइड बैठा था, एक बाएं साइड बैठा था। फिर ये उतरे बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोज मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर ये जा रहे थे मेडिकल करवाने वहाँ नई टिहरी। जैसे ये जाग तिराए से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको पता नहीं किसका फोन आया कि अभी का प्लान कैंसिल करो, अब सुबह का प्लान बनाना है। फिर ये मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वापस ले गए। फिर मारा इन्होंने मुझे, और इंस्टाग्राम अकाउंट वो तो देख ही रहे थे, मेरा पहले से फ़ोन का पासवर्ड ले लिया था इन्होंने, मेरे से खुलवा लिया था। तो वो अकाउंट भी जो है जिसमें मैं वीडियो बनाता था वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया, डिसेबल कर दिया उन्होंने। फिर पीटते गए वो मेरे को सुबह तक। फिर दोबारा ले गए मेरे को जाग किराए में। मैं लंबगांव प्रताप नगर से, लंबगांव का एसआर। तो केशव थलवाल ने आरोप तो बड़े गंभीर लगाए हैं, आरोप बड़े संगीन लगाए हैं टिहरी पुलिस के ऊपर, बकायदा नाम लेकर के। जो 2 महत्वपूर्ण नाम केशव थलवाल के द्वारा लिए गए, जिसमें एक एसआई है बाबू खान, इनका नाम है, और दूसरे जो कोतवाल हैं, इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र रौतेला, इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या क्या कहा है आपने सुना, किस तरीके से उनके सिर पर पेशाब करने का आरोप लगाया और पानी के गिलास में थूक करके पिलाने का आरोप लगाया, इस तरह के आरोप लगाए। मारपीट तो आप भूल ही जाइए। अब इन आरोपों में सच्चाई कितनी है ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर इसमें जांच तो कुछ हुई नहीं है। यदि इस मामले में जांच नहीं हुई है तो जो पीड़ित पक्ष है वो और उसके साथ जो यूकेडी के तमाम लोग हैं वो जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। इसमें सीबीसीआईडी जांच करवाई जाए, बड़ी जांच करवाई जाए। ये जो आरोप है इनकी सत्यता कितनी है इसकी जांच करवाई जाए। अब इस पर कोतवाल जो इंस्पेक्टर जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं धर्मेंद्र रौतेला, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया, स्पष्टीकरण का बयान। वो बयान आप सुनिए। जो केशव थलवाल हम पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये सब निराधार असत्य है। इसलिए उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। उसकी जो तहरीर थी, केशव थलवाल ने 21 तारीख को सीएम पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी और उसने ये आरोप लगाए थे कि मेरी बहन अपनी न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को दे रही है। और जब केशव थलवाल से ये पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें आपकी बहन ऐसी न्यूड फोटो डाल रही है तो आप हमें दें। उनके द्वारा ऐसी कोई हमको ना तो कोई वीडियो दी गई, ना कोई ऐसा लिंक शेयर किया गया जिसमें कि कोई ऐसे फैक्ट आते। और उन्होंने जिस तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था वो उन्हीं का रिश्तेदार है कि मैंने उनके फ़ोन में ये वीडियो देखी। तो पुलिस ने उनके पास जाके भी जांच की, उनका फ़ोन चेक किया तो उनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं थी। और जिनका वो नाम ले रहे थे वो इनके रिश्तेदार हैं जो एक प्रकार से मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। फिर भी चेक किया। उसके बाद गाँव के आस पड़ोस से जानकारी करी और इनकी माँ ने, उर्मिला देवी जी ने, एक तहरीर थाने पे दी थी। और जब उसकी भी जांच की तो ये फैक्ट पाए गए थे कि 20 तारीख की रात को केशव थलवाल ने अपने घर में अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी
और मारपीट करने के बाद वहाँ से सिलेंडर का पाइप खोला और बाहर से बंद करके अपने आप को वहाँ से चला गया। और जब उनकी माँ जो है और चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोगों ने आकर जो है वो सिलेंडर बाहर फेंका और इन लोगों की जो है जान बचाई। उसके बाद उनकी माँ ने भी ये तहरीर थाने पर दी थी, इसमें जांच की गई थी। और चूँकि उनकी माँ ने ये बार बार बोला कि एक बार मेरे बेटे को समझा दीजिए, अगर ये मानता है तो अच्छी बात है। हमने इसका प्रयास किया और इसके बेटे को बुलाया भी यहाँ पर केशव को, तो ये पहले तो आए नहीं, और जब आए तो इनका ये कहना था कि मेरी बहन के खिलाफ सिर्फ पुलिस मुकदमा लिखे। और हमने इनसे कहा कि कोई ऐसी एविडेंस दीजिए, तो इनके द्वारा कोई एविडेंस नहीं दी गई। इवन ये बात प्रकाश में आई कि ये अपनी बहन को आज से नहीं, बहुत पहले से इसलिए मार रहा है कि 2020 में इनकी बहन की कोई वीडियो किसी ने वायरल की थी, उस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, वो लड़का जेल गया था और तब से ये अपनी बहन से इस प्रकार की रंजिश रखता है। और जब ये प्रकरण पूरा हुआ जांच में तो ये फैक्ट पाया कि इसके द्वारा अपनी माँ बहन के साथ मारपीट की गई। अन्य गांव के लोगों ने भी ये बयान दिए हैं। उसके बिहाफ पर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और मुकदमा लिखने के बाद जो है केशव काफ़ी एग्रेसिव हो गए और हमारी फैमिली के खिलाफ, अन्य दरोगा लोगों के खिलाफ और उच्च अधिकारियों के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोलना और बिना सत्यता जाने जो है मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आरोप लगाना, इस प्रकार की इनके द्वारा वीडियो बनाई जा रही थी। और जब इनको हमने यहाँ पर 41 का नोटिस शामिल करने के लिए बुलाया तो ये उपस्थित नहीं आए, इसलिए आप पर माननीय न्यायालय से NBW लेके इनके खिलाफ जो है अग्रिम कार्रवाई की गई और दौरान गिरफ्तारी इनके द्वारा जो है पुलिस पर हमला किया गया था, उसका अलग से मुकदमा पंजीकृत है। और उसके बाद इसको हम पुलिस द्वारा जो है जेल अरेस्ट करके जेल भेजा गया। देन अब ये आरोप लगा रहे कि मेरे साथ जो है पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, मारपीट करी। पुलिस ने इनका अरेस्टिंग से पहले एक मेडिकल प्रोसीजर होता है वो किया, और अगर इनको इतना वो था तो ये माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को कहते या अपना मेडिकल करवाते, जेल में अपना मेडिकल करवाते। तो इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब चूंकि ये बाहर आ गए हैं और अभी फिर से इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट करी और अमानवीय व्यवहार किया। चूंकि आप अपनी तरफ इसलिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि मारपीट ना कह के ये कहना कि मेरे साथ जो है मलमूत्र मेरे पे किया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया, ताकि एक सद्भावना मेरी तरफ जगे, जबकि इसमें बिल्कुल असत्यता है। ऐसा कोई इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। और जब इनके बारे में केस स्टडी करी गई तो यह आज से नहीं, लगभग 2020 से ऐसी वीडियो बना रहे हैं। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी इनके द्वारा इसी प्रकार से एक वीडियो बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सबको एक ही तराजू पे तोलना ये भी ठीक है। जो केशव थलवाल हम पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये सब निराधार असत्य है। उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। तो निरीक्षक का बयान आपने सुना, धर्मेंद्र रौतेला, जो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है जो केशव थलवाल ने लगाए हैं। बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि खुद केशव थलवाल के खिलाफ अलग अलग करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं और उसने अपनी ही बहन के खिलाफ सीएम पोर्टल पर एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी और अपनी मां और बहन के साथ वो मारपीट भी क्या करता था। इस तरह के आरोप पुलिस के द्वारा लगाएगा। जब समझाने के लिए बुलाया गया तो उसने फिर पुलिस के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए, सवाल उठा दिए हैं। सीधे इस समय मनोज कश्यप का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज कश्यप। मनोज, अगर हम देखें तो ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी के साथ काफी ट्रेंड में भी है। केशव थलवाल पहले भी पुलिस हिरासत में रह चुके हैं, अब बड़े गंभीर संगीन आरोप हैं। इन आरोपों में कितनी सत्यता लगती है और क्या इन मामलों को लेकर के अभी कोई जांच की बात कही जा रही है? क्यों हम देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा भी इसमें अपना स्पष्टीकरण जो दिया गया उसमें वो वापस जो है वो केशव थलवाल के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि उसके खिलाफ तो खुद 5 मुकदमे दर्ज हैं और उसने खुद सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी। तो क्या अपडेट अभी तक इस मामले में है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला अभी तक सामने आया, बताया गया है कि ये पूरा मामला टिहरी जनपद का है, जहाँ पे यहाँ पे एक युवक था जिसको पुलिस ने किसी कार्रवाई को लेकर अरेस्ट किया था, उसको थाने लाया गया था पूछताछ के लिए। हालांकि जब उस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसको जो सलाखों के पीछे भेजा गया और कोर्ट के माध्यम से उसकी जमानत हुई। उसके बाद से युवक जब जेल से बाहर आया, उसने यूकेडी के नेताओं के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिहरी पुलिस के ऊपर कई आरोप भी लगाए। उनका साफ तौर से कहना है कि जो वहाँ के थाना निरीक्षक थे
और जो वहाँ पे उपनिरीक्षक थे उनके द्वारा उसके जी। साथ में व्यवस्था की गई और यहाँ पे कई गंभीर आरोप लगाया गया। उसके द्वारा ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जो इंस्पेक्टर थे उनके द्वारा पेशाब भी उनके ऊपर किया गया और थूक कर उनको पानी भी पिलाया गया। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो तालिबानी सजा होती है वो उसको दी गई थी, ऐसा उसका क्या कि जब पुलिस से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई तो पुलिस से भी जब संज्ञान लिया गया तो पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो है जांच भी की जाएगी। हालांकि पुलिस का एक बयान सामने आया जिसमें साफ तौर से ये बात कही गई है कि युवक के द्वारा जितने भी आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मामला ऐसा कोई पहला नहीं है कि जब पुलिस के ऊपर आरोप लगे। हमने देखा था कि अब से 2 दिन पहले भी दिल्ली पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि उन आरोपों में कहीं न कहीं जब जांच की गई तो सच्चाई यहाँ पे पाई गई थी। हालांकि अब जो टीवी की जो यूकेडी के नेता है और जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को कहते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। हालांकि जो इंस्पेक्टर थे उनके द्वारा अपने बयान में साफ तौर से ये बात कही गई है कि युवक के ऊपर कोई पहला मुकदमा नहीं था। इससे पहले भी करीब 4 से 5 ऐसे मुकदमे जो इस व्यक्ति के ऊपर चल रहे हैं, मुकदमे भी ये पहले जेल जा चुके हैं। यहाँ पे इस युवक के द्वारा एक सीएम पोर्टल पे एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें अपनी सगी बहन के ऊपर उसने गंभीर आरोप लगाया गया था। कहा गया था कि जो उसकी सगी बहन है वो न्यूज़ में होकर कहीं अपनी फोटो वीडियो जो है अपने कई रिश्तेदारों को भेजती है। हालांकि जब पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया उसकी बहन के तमाम जो फोन थे उससे अलग जो तमाम जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको बुलाकर थाने पूछताछ की गई और जिस व्यक्ति ने शिकायत डाली थी यानी कि केशव ने जो शिकायत इस पर डाली थी तो केशव को भी थाने में बुलाया गया, पूछताछ की गई कि यदि आपके पास में कोई ऐसा एविडेंस है कि जैसा आपने सीएम पोर्टल पे ये पूरी शिकायत डाली तो वो पुलिस को दिखाए। हालांकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया, जिसके बाद युवक ने गुस्से में आकर अपनी माँ और बहन के साथ में यहाँ पे मारपीट की गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस के ये भी कहना है कि एक जो लिखित तहरीर थी युवक की माँ यानी कि केशव की माँ ने थाने में दी थी। पूरे मामले में जब पुलिस ने जांच की युवक को समझाने का प्रयास किया लेकिन युवक जब नहीं माना तो उसके बाद यहाँ पे पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जो है कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की गई, उसको जेल में भेजा गया। जब जेल से ये बाहर आया जमानत पर तो अब पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस का भी यही कहना है कि पूरे मामले की जांच भी की जाएगी, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसी बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। यदि पुलिस ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र अधिकारी से बात की गई तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि तमाम जो आरोप पुलिस के ऊपर लगाए वो बिल्कुल निराधार है, पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। क्योंकि इस युवक के द्वारा अंकिता हत्याकांड को लेकर भी कई ऐसी पोस्ट की गई थी, कई बार सरकार को लेकर भी कई ऐसी पोस्ट करते जो आपत्तिजनक होते हैं, पूरे मामले को लेकर इसमें मुकदमे भी दर्ज किए गए। सोशल मीडिया मनोज एक चीज हम देख रहे हैं मनोज, क्योंकि आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी लग रहे हैं, केशव थलवाल अलग लगा रहे हैं, धर्मेंद्र जो है वो अलग आरोप लगा रहे हैं। केशव थलवाल ने एक बात कही थी कि मैं ये मांग करता हूं कि कोर्ट की निगरानी में आप नार्को टेस्ट करवा लीजिए और नार्को टेस्ट कराने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें यूकेडी भी केशव थलवाल के पक्ष में है। पहले ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल थे, कहीं ना कहीं इस घटना के बाद सवाल और भी उठने लगे हैं। बिल्कुल देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब केशव की सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि साफ तौर से जो यूकेडी के नेता है पदाधिकारी है वो केशव के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दे, उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार से हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच की जाए। जब जांच होगी उसके बाद ये तमाम जो तस्वीरें साफ हो पाएगी कि इसमें गलती किसकी, किसने जो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं वो उसमें कहाँ किसकी गलती पाई जाएगी। यानी कि पूरे मामले की जब जांच हुई तभी साफ हो पाएगा। हालांकि फिलहाल जो केशव है वो अपने आप को पीड़ित दिखाते हुए यहाँ पे न्याय की मांग कर, देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इसमें किस तरीके से पूरे मामले की जांच करती है। ये जांच किसको सौंपी जाएगी, क्या उसी थाने को ये जांच दी जाएगी जिस थाने का ये पूरा मामला है या फिर किसी अन्य थाने को ये पूरा जांच कराई जाएगी। हालांकि अभी तक जो टीवी कप्तान है आयुष अग्रवाल उनका इसमें कोई बयान सामने नहीं आया। लगातार जो क्षेत्र अधिकारी उनका साफ तौर से यही कहना है कि तमाम जो आरोप लगाए गए थे बिल्कुल झूठे थे। और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिन ये आरोप जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं इनके तौर पर जो है मैं मानहानि का केस भी केशव के ऊपर करूंगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि केशव के ऊपर मानहानि का केस होगा या फिर पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो यूकेडी नेता है वो भी इसमें सामने आ गए, खास तौर से फ्रंट में आकर पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। हालांकि हमने अक्सर देखे कि जो कोई ऐसे मामले होते तो कहीं जो आरोप होते वो निराधार जरूर होते, लेकिन यदि आरोप निराधार है तो मामले की जांच होनी चाहिए। जांच के साफ तौर से ये साफ हो जाएगा कि इसमें गलती किसकी है। जी दिग्विजय। एक और सवाल ये भी उठता है मनोज, क्योंकि सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो उठी, लेकिन अगर
अगर ये आरोप सही निकलते हैं, मान लीजिए कि अगर ये आरोप सही निकलते हैं, कहीं से कोई जांच पड़ताल होती है, अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो केशव थपलियाल अपनी जो आपबीती बता रहे हैं, जितने वो आरोप लगा रहा है, ये तो एक तरीके से तालिबानी सजा हो गई और एक तरीके से हो गया जिसको हम पराकाष्ठा कह सकते हैं कि भाई इतना टॉर्चर किसी को अगर किया जा रहा है तो फिर तो अपने आप में ही जिस कानून के ऊपर कानून की जिम्मेदारी है उसी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो। और अगर गलत साबित होते हैं तो फिर एक टीआरपी स्टंट इसे कहा जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला ये निकल के सामने आया है कि सबसे पहले जब केशव ने कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप खड़े किए। हालांकि पुलिस ने भी इसमें अपनी जो छवि उसको साफ बताते हुए अपना बयान सामने वो लेके आए, तो उन्होंने कहा था कि पुलिस के द्वारा कोई ऐसी जो है हरकत उसके साथ में नहीं की गई है, केवल जो एप्लीकेशन आई थी उसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुकदमा दर्ज करने के बाद केशव को थाने लाया गया, तो थाने लाने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसको जेल भी भेजा गया। तो जेल से आने के बाद केशव ने पूरा मामला जो है अपनी मनगढ़ंत कहानियां रखकर मीडिया के सामने रखा है, यानी कि पूरा जो आरोप है वो कहीं ना कहीं निराधार बताया गया। लेकिन ऐसा कोई ये पहला मामला नहीं है कि जब पुलिस की गलती होती है। अब से करीब 4 दिन पहले भी एक मामला सामने आया था कि जब यहाँ पे जो दो ऐसे थे जो बदमाश थे प्रवीण वाल्मीकि, उसके साथ में मिलकर कुछ प्रॉपर्टी के मामले में उनका हस्तक्षेप पाया गया, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में मिलकर प्रॉपर्टी के बड़े खेल किए थे। जिसके बाद यहाँ पे पुलिस उन 2 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी भी यहाँ पे हुई थी। उत्तराखंड का ये बड़ा मामला था। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस घेरे में भी खड़ी होती दिखाई दी थी। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये सच है या फिर झूठ है। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह के सवाल हैं। अगर ये सब चीजें अगर सही निकलती हैं तो बहुत गंभीर सवाल उठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो मनोज कश्यप हमारे संवाददाता जो इस पूरे मामले में अपडेट दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से केशव थलवाल का जो ये मामला है ये कहीं ना कहीं अपने आप में सीरियस सा मामला लग रहा है। सोशल मीडिया पर हर जगह पर इसकी बात हो रही है, क्योंकि केशव थलवाल खुद सोशल मीडिया चलाया करते थे, जो बताया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। और इससे पहले भी वो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कई बार वीडियोज बना चुके हैं। अंकिता भंडारी केस से लेकर के तमाम जो प्रकरण हुए हैं उत्तराखंड में, जिन मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए, उनके ऊपर वो वीडियो बना चुके हैं। अब यहां पर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। यदि पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि उनका इसमें कोई दोष नहीं है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि केशव थलवाल के ऊपर खुद ही इतने मुकदमे दर्ज हैं, उसके ऊपर खुद केस दर्ज हो रहा था, उसको समझाने के लिए बुलाया गया, अगर ये तमाम बातें सही हैं तो क्यों ना इस पूरे मामले की एक जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि अगर ये आरोप, गलत आरोप पुलिस के ऊपर भी लगते हैं तो कहीं ना कहीं इमेज उससे पुलिस की जरूर खराब होती है। तो ये स्थिति है। आपको कुछ और बयान सुनाते हैं इस पूरे मामले पर। यूकेडी के नेताओं के भी कुछ बयान सामने आए हैं जिन्होंने केशव थलवाल का समर्थन भी किया है, सुनिए। जो केशव थलवाल वाला मामला है वो आज का सबसे गंभीर प्रकरण है, जिसमें एक हमारा भाई केशव थलवाल जो प्रतापनगर विधानसभा लमगांव से आता है, उसका अपराध ये है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के कुकृत्यों का खुलासा कर रहा था। अगर पुलिस वाले कहीं किसी अपराधी को बचा रहे थे, निर्दोष को फंसा रहे थे, तो वो इन मामलों को उठा रहा था। अंकिता भंडारी में वीआईपी के नाम से लेकर रुड़की में एक निर्दोष युवक को तालाब में पुलिस ने जिस तरह से डुबाया, तमाम मामले वो उठा रहा था और इसी वजह से पुलिस के रडार पे वो था। इसको फर्जी मामलों में फंसाकर, जो खास तौर पे मैं 2-3 पुलिस वालों का नाम जिनका मुझे याद है, एक धर्मेंद्र रौतेला बताया जा रहा है जो लमगांव थाने में इंस्पेक्टर है, दूसरा बाबू खान है जो इंस्पेक्टर है उसी थाने में। ये लोग इसे पकड़ के ले गए सड़क से, अचानक जैसे किडनैप करते हैं, किडनैप करने की स्टाइल में इसको पकड़ के ले गए। शायद इनके पास वारंट वगैरह भी नहीं था। ये रात भर इन्होंने इसे टॉर्चर किया, सर के ऊपर पेशाब करी धर्मेंद्र रौतेला ने, थूक चटवाया, पानी का गिलास आया तो उसमें थूक दिया और बोला पी, जूते चटवाए, और इन सब ने मिलकर बुरी तरीके से रात भर मारा इसे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये वहीं नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने इसके हाथ में जबरन चाकू दिया और बोला कि ये हम पे हमला कर रहा था। बाबू खान ने जो है फर्जी तरीके से अपनी खरोंचे मारी, जैसा पुलिस करती है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि मुझको भी बोला गया कि मैंने वर्दी फाड़ी, SC/ST का मुकदमा किया। तो मैं तो खुद जानता हूं ना कि पुलिस कैसे करती है। लेकिन मैं अब उत्तराखंड पुलिस को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अब आंदोलन
उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ होगा, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ होगा, धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान टाइप के, और इनकी वर्दियां हम उतरवाएंगे। जिस तरह से लमगांव थाना के इंस्पेक्टर ने केशव थलवाल के साथ में जो घृणित कार्य किया वो बहुत ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये सिर्फ केशव थलवाल का अपमान नहीं है, ये तमाम हमारे 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों का अपमान है। ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए और हमारे उत्तराखंड में ऐसे गुंडा गर्दी करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए, इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह हमारे उत्तराखंड में नहीं है। हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने कोई गलती की है तो आप उसको, कोर्ट उसको सजा देगा। आपको किसने अनुमति दी? मैं धर्मेंद्र, जो इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र रौतेला, मुझसे पूछना चाहता हूँ, आपको किसने परमिशन दी कि आप जो है किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब करें और उसको बाद में वही पेशाब उसको पिलाई जाती है और बाद में उसको कहते हैं कि थूक, और बाद में उसी थूक को चटवाया जाता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो केशव थलवाल वाला मामला है वो, तो आपने सुना क्या कुछ कहना है यूकेडी के नेता आशुतोष नेगी का और सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी, जो कि इस तरह के मामलों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। तो केशव थलवाल का ये पूरा मामला है जो हमने आपको बताया, और इस मामले पर किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आरोप जो है बड़े गंभीर हैं दोनों तरफ से, केशव थलवाल की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। पुलिस की तरफ से जो स्पष्टीकरण इस पूरे मामले में जो बयान सामने आया था उसमें बड़े गंभीर आरोप केशव थलवाल के ऊपर वापस से लगाए गए थे। ये कहा गया था कि इनके खुद के ऊपर पहले से ही अलग अलग करीब 5 केस दर्ज हैं, और इन पर यह भी आरोप था कि इन्होंने सीएम पोर्टल पर अपनी ही बहन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच को लेकर के इनसे बातचीत की जा रही थी। इनके ऊपर यह भी आरोप था कि इन्होंने अपनी माता और अपनी बहन के साथ जो है मारपीट की है, और उसके बाद इनको उठाया गया था। जबकि केशव थलवाल ये कहते हैं कि पुलिस के द्वारा उन्हें उठाया गया था 9 मई को पुलिस के द्वारा उन्हें ले जाया गया था, जिसके बाद वो पुलिस हिरासत में थे उसके बाद, और तब उनके साथ क्या क्या घटनाएं पुलिस स्टेशन में हुई, पुलिस हिरासत में हुई, वो उनके द्वारा बताया गया। और ये सारी घटनाएं कोटी कॉलोनी, क्योंकि टिहरी जिले में आता है, टिहरी जिले में जो 2 महत्वपूर्ण उन्होंने नाम लिए पुलिस अधिकारियों के, उसमें एक एसआई हैं बाबू खान और एक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला। तो ये 2 लोग जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं केशव थलवाल के द्वारा, ये बड़े गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं केशव थलवाल की, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर, और फिर उसके बाद किस तरह से पुलिस ने भी इन आरोपों का जो जवाब है वो दिया था। तो केशव थलवाल के इस पूरे मामले में ये तमाम तरह की बातें थी जो हमने आपको बताई कि कैसे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है, और बड़े गंभीर आरोप हैं ये। अगर इन आरोपों की जांच करवाई जाए और इन आरोपों में कोई सत्यता निकलती है तो फिर ये भी बड़ी गंभीर बात होगी कि अगर ऐसी बातें अगर हो रही हैं, इस तरह के मामले अगर हो रहे हैं पुलिस स्टेशन में, तो उस पर अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठने भी लाजमी हैं। तो तहलका कुरुक्षेत्र में हमने आपको बताया किस तरीके से केशव थलवाल के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो यूकेडी के नेता हैं, यूकेडी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगाए हैं। वो आरोप ये हैं कि केशव थलवाल को बड़ा टॉर्चर किया गया पुलिस हिरासत में। केशव थलवाल ये आरोप लगाते हैं कि उनसे जूते चटवाए गए, जो इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र रौतेला, और इसके अलावा एसआई जो बाबू खान, जो 2 पुलिसकर्मी जिनके नाम उन्होंने लिए, और उनको गिलास में थूक करके पानी पिलाया गया। तो ये आरोप बड़े गंभीर आरोप हैं, और इन आरोपों की जांच अगर होती है तो किस तरीके से इन आरोपों की जांच होती है, और अगर इन आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो उसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। और अगर जांच होगी तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उसी थाने में या फिर उसी चौकी में जांच होगी जहां पर ये पूरा केस हुआ है, पूरा मामला हुआ है केशव थलवाल के मुताबिक। और अगर वहां पर जांच होती है तो इसको निष्पक्ष जांच कैसे माना जाएगा। केशव थलवाल अपने आप में ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण का जो आरोप लगा रहे हैं उसका नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। बहरहाल अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।